ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और टीसीएस की बात करते हैं, जहाँ पर क्लियरली द्वितीय तिमाही के जो नतीजे आए हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली है। और जो वैल्यू है लगभग 9.4 अरब डॉलर से बढ़कर 10 अरब डॉलर यहाँ पर दर्ज हुई है। तिमाही दर तिमाही लगभग यहाँ पर 0.8% की कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ भी है। अगले 3 साल में 5,000 नौकरियाँ पैदा करनी होगी। और साथ ही एआई पर बहुत ज़्यादा फोकस है, एआई इंफ्रा पर बहुत फोकस है। लंदन में एआई एक्सपीरियंस डिज़ाइन स्टूडियो लॉन्च करने की भी बात कंपनी ने कही है। ओवरऑल 1% की कमजोरी यहाँ फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन अब यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्ले क्या इनिशिएट किया जा सकता है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? कविता जी, टीसीएस जैसे मैंने बताया कि टोटल आईटी पैक में थोड़ा डाउनसाइड इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीसीएस की बात करते हैं, बिल्कुल स्टॉक प्राइस जो है मल्टी ईयर लो के आसपास है। लेकिन जिस तरीके से कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों से, उसके चलते मेजर मूविंग एवरेज मोमेंटम इंडिकेटर से ओवरसोल्ड इंडिकेशंस कर रहे हैं। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बिल्कुल देखने मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 2900 का। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाउंस देखने मिल सकता है टीसीएस में भी। तो फिलहाल के लिए उसी के स्टॉक के साथ बाइंग का रिकमेंडेशन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2900 का। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 3250 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बाउंस। तो ओवरऑल मुझे कॉशियस अप्रोच के साथ बाइंग रहेगा इसमें टीसीएस में 2900 का स्टॉक के। करते हैं, जहां पर दूसरी तिमाही के नतीजे कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू लगभग 1% बढ़ा है। एबिट मार्जिन की बात करें तो 18.5%। और FY27 में मैनेजमेंट को लगभग 10% ग्रोथ की भी उम्मीद है। लेकिन स्टॉक देखिए 2.5% टूटा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर 2% के पास के आसपास का एक उछाल हमें देखने को मिला है। 5313 मेरे ख्याल से इन लास्ट 5 डेज इसने छुआ है, लेकिन उसके बाद ऊपर एक मोमेंटम ज़रूर दर्ज किया है। 5580 तक भी हमने जाता हुआ देखा है, लेकिन फिलहाल 5428 के लेवल्स, हरीश। कविता जी, अगर टाटा एयरवेज की बात करते हैं, देखिए लास्ट 2-3 दिनों से हमने एक रैली देखने मिल रहा था, जहाँ पे 5200 से लेके 5650 के आसपास तक स्टॉक प्राइस बाउंस किया था। मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास से रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ओवरऑल ट्रेंड भी देखा है तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है स्टॉक का। तो की सपोर्ट से 5200 के आसपास ही है। जब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए इसमें, फिलहाल तो बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पूरा आईटी पैक में भी अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं टाटा एलेक्सी में भी तो अवॉइड बाइंग अवॉइड करूंगा। तो किसी के पास बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि 5200 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, करना चाहिए। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 5650 के ऊपर निकल जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे 5900 के लेवल्स मेजर रेजिस्टेंस बन के रहेगा, जो 200 मूविंग है डे का एवरेज का है।